दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हम लोगों में एक सहयोगी जो विशेष आए हुए हैं, मैं खास जिक्र करूंगा, शायद हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं श्री रामफल बंसल जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, आज के कार्यक्रम के आयोजक श्री अनिल सोनी जी, बालाजी, श्री दिखपाल जी, पार्टी के तीनों सचिव जो मंच पर मौजूद हैं, भूपेंद्र यादव, आरती जी, वानी त्रिपाठी जी और मित्रों, मैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी के लीगल सेल का आभारी हूं कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। अपने सदस्य और सहयोगी इतनी बड़ी मात्रा में यहां आए हैं और जिस विषय पर आपने आज चर्चा की कि ये 2G स्पेक्ट्रम को लेकर जो भ्रष्टाचार है, वैसे तो एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, स्वतंत्र मीडिया है, बातचीत करने का, अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन कई बार पूरा विषय समाज में समझ में आए, इसमें बहुत अधिक समय लग जाता है। और आप में से जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं वो विशेष रूप से समझेंगे कि आज दिसंबर 2010 है, तो ये जो अपराध है ये 3 वर्ष पहले अक्टूबर 2007 में हुआ था और 2007 की अक्टूबर में अगर ऑफेंस होता है और 3-3.25 साल बाद उसकी जांच होती है, तो कितने तथ्य सामने आएंगे ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। 2G का स्पेक्ट्रम समझने से पूर्व इस देश के टेलीकम्युनिकेशन के इतिहास को समझना बहुत आवश्यक है। और कई बार कांग्रेस की जो नीतियां थी उससे देश को कितना नुकसान हुआ और हम कितना पीछे रह गए, कई बार पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता है। सन 1994 तक टेलीफोन सेवाएं, टेलीकम्युनिकेशन केवल सरकारी क्षेत्रों में थी और जो कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है 1947 से लेकर 1994 तक अपने देश ने कितनी प्रगति की होगी कि ये इस एक आंकड़े से स्पष्ट है कि इस देश की जो टेली डेंसिटी थी, कि कितने लोगों के पास टेलीफोन की सेवा थी आज से 16 वर्ष पहले तक, इस देश की टेली डेंसिटी थी 0.8। 0.8 का अर्थ है कि हर 100 में से एक व्यक्ति भी नहीं, 0.8 व्यक्तियों के पास टेलीफोन की सेवा उपलब्ध थी। पूरी दुनिया विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर रही थी, लेकिन आपको याद होगा कि आप किसी टेलीफोन एक्सचेंज में कोई गया हो तो एक्सचेंज की एक लिस्ट लगी होती थी, सूची, कि यहां 16 साल की वेटिंग लिस्ट है, यहां 14 साल की वेटिंग लिस्ट है। और उसके पीछे कारण था कि हम पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करते थे और पुरानी टेक्निक थी कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक केबल तार ले जाइए, पुराने किस्म का इंस्ट्रूमेंट ले जाइए, उसमें सारी इन्वेस्टमेंट सरकार की होगी, सरकार के पास साधन बहुत कम होते थे और इसलिए आप पूरे नेटवर्क का एक्सपेंशन शहरों में ही नहीं कर पाते थे, देहात तक पहुंच पाने की तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। 20-20 साल की वेटिंग लिस्ट के पास ये सेवा उपलब्ध होती थी। और कई बार जब हम नए क्षेत्र में जाते हैं तो कई शंकाएं होती हैं, देयर आर मेनी फियर्स। तो जब ओपन आउट किया 1994 में, तो सबसे पहले लोग बिना जानकारी के ये सवाल पूछते थे, इज इट सेफ टू गिव टेलीकम्युनिकेशंस टू अ प्राइवेट सेक्टर? वो विषय समाप्त हो गया।
दूसरा विषय आया, और इसमें मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम, मीडिया, जुडिशरी, इन सब की भी ज्ञान इसमें बहुत सीमित था। सबको लगता था कि इस प्रकार की सुविधा देने के लिए सरकार की कमाई कितनी बढ़ जाए, ये एक रेलेवेंट चीज होनी चाहिए। और 94 में जो नीति सरकार ने बनाई, उन्होंने कहा कि हर ऑपरेटर से लाइसेंस फीस लो। अगर आप टेलीफोन सेवा देना चाहते हो तो आप 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ रुपया लाइसेंस फीस दो। अब जितने ये ऑपरेटर्स थे, ये फिलैंथ्रोपिस्ट तो थे नहीं, ये कोई परोपकार का काम नहीं करने आए थे, व्यवसाय करने आए थे। तो जब 5,000 करोड़ सरकार को देना पड़ेगा, तो वो जितने उपभोक्ता थे, कंज्यूमर से, उनसे रिकवर करते थे। तो जब सेवा आरंभ हुई तो उसकी कीमत होती थी 1 मिनट की सेवा का 16 रुपए, और जो रिसीव करेगा उसको उससे आधा देना पड़ेगा। तो किसी ने अगर आपके फोन पे टेलीफोन कर दिया और 2-4 मिनट बात हो गई तो 8 रुपए मिनट के हिसाब से एक फोन आ गया, आपको पैसे देने पड़ेंगे। इट वॉज इलॉजिकल। Equally illogical was that Somnath Chatterjee was the chairman of the Public Accounts Committee. He said the system must continue. The then Chief Justice of Delhi High Court, without understanding the subject, heard a public interest litigation. The government is earning so much, why should it give up that revenue? जब वाजपेयी जी की सरकार आई तो हमने एक नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी बनाई 99 की, और जितना भी इल एडवाइज जुडिशियल ओपिनियन था, कुछ पॉलिटिकल ओपिनियन था, तो पहला निर्णय लिया कि इस लाइसेंस फी को समाप्त किया जाए, और लाइसेंस फी समाप्त करने के बाद रेवेन्यू शेयरिंग में आप आ जाइए। उसका असर यह हुआ कि 16 रुपए से 2 रुपए, 2 रुपए से 1 रुपया, 1 रुपए से 50 पैसे और 25 पैसे, और अचानक उस एक निर्णय की वजह से इस देश के अंदर टेलीकम्युनिकेशन की क्रांति आ गई। जब 25 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपए में टेलीफोन सेवा उपलब्ध होने लगी और इनकमिंग फ्री हो गया, तो उसका असर यह हुआ कि आज इस देश की जो टेली डेंसिटी 0.8% थी 1994 में, उस एक निर्णय की वजह से कल्पना कीजिए कि 14 साल में, 16 साल में हम कहां पहुंचे हैं। वी हैव टुडे अ टेली डेंसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 65%। अर्बन टेली डेंसिटी इंडिया में 90% से ऊपर जा चुकी है, दिल्ली की 100 से ऊपर जा चुकी है। ग्रामीण टेली डेंसिटी थोड़ी कम है, और जो कॉस्ट ऑफ सर्विस कम करने का असर था, उससे क्या सरकार को घाटा हुआ? लाइसेंस फी नहीं थी। जब वॉल्यूम इतने बढ़ गए और रेवेन्यू शेयरिंग इतनी हुई, तो जितनी लाइसेंस फी आनी थी 2003 तक, उससे डबल आ चुकी थी। अगर किसी से 5,000 करोड़ आना था तो 2003 तक 10,000 आ चुका था, और उसके बाद जो सरकार को पैसा आता रहा रेवेन्यू शेयरिंग पे, दैट्स द एडिशनल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। सो द रेवेन्यूज इंक्रीज्ड, द गवर्नमेंट अर्न्ड मोर, द टैक्सेस इंक्रीज्ड, the consumer got a cheaper service and the volumes increased। और जो टेलीकम्युनिकेशन की सेवा थी, जो 100 में से एक आदमी को भी उपलब्ध नहीं थी, आज 100 में से अगर देहात के पॉपुलेशन भी ले लें तो 100 में से 65 से ज्यादा है, और कोई बड़ी बात नहीं होगी 80, 85, 90% तक हम लोग अगले 5-7 साल में पहुंच जाए। टुडे वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद चाइना। तो दिस वाज अ सक्सेस स्टोरी। अब इसमें दूसरी दिशा में चल रहा था कि टेक्नोलॉजीज वर कन्वर्जिंग। पहले लगता था कि मोबाइल फोन तो अमीर आदमी का फोन है। अचानक जो टेक्नोलॉजी की कीमत कम होने से हुआ कि मोबाइल फोन सस्ता है, तार डालना और उसके बाद लैंडलाइन ले जाना ये ज्यादा महंगा है, तो वो कल्पना भी टूटी। अब मोबाइल कंपनीज गांव तक नहीं जा पाती थी, तो लैंडलाइन की जो कंपनीज थी उन्होंने एक सर्विस बनाई जिसमें लास्ट एक्सेस जो था कि आप गांव में या किसी केंद्र डिस्ट्रिक्ट तक केबल के माध्यम से चले जाएं, और आखिरी एक्सेस जो होगा
वो वायरलेस सिग्नल से होगा, जिसको वायरलेस इन लोकल लूप कहते थे। उसमें गांव गांव गली गली मोहल्ले में तार ले जाना आवश्यक नहीं था, लास्ट एक्सेस वायरलेस से हो जाता था। अब वो सीमित रखा, बाद में लगा कि सीमित रखा है, लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई जो स्विचिंग सिस्टम से उसको अनलिमिटेड कर रही है मोबिलिटी को। तो अंत में हमने निर्णय लिया जब वाजपेयी जी की सरकार थी कि दोनों टेक्नोलॉजीज एक हो चुकी हैं और टेक्नोलॉजी कितनी कन्वर्ज कर गई है कि ये आपस में डिफरेंस रखना इसका मीनिंगलेस है, तो एक यूनिफॉर्म लाइसेंस होना चाहिए। तो 2003 में एक अंतिम निर्णय वाजपेयी जी की सरकार ने कहा कि बोथ टेक्नोलॉजीज आर द सेम। आज कोई मोबाइल फोन जीएसएम की है या सीडीएमए की है, आपकी जेब में मोबाइल फोन होगा, आपको कल्पना भी नहीं होगी दोनों में से कौन सी टेक्नोलॉजी है, बिकॉज बोथ हैव कन्वर्ज, बोथ हैव द सेम यूजर, बोथ हैव द सेम चार्जेस। इस परिस्थिति के बाद आरंभ में जो प्लेयर्स थे हर क्षेत्र में, सरकारी प्लेयर्स थे, बीएसएनएल, डीओटी, एमटीएनएल बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई में, और 3-4 प्लेयर्स थे जो बाकी देश भर में थे। अब मौजूदा स्थिति, इसलिए हम लोगों ने कहा जांच करनी है आरंभ से कर लीजिए। आपको 99 की टेलीकॉम पॉलिसी की जांच करनी है, आप कर लीजिए। अगर हम ना बदलते तो शायद 16 रुपए और 8 रुपए और 12 रुपए का कॉल होता और ये कभी सेक्टर सफल हो ही नहीं सकता था। देयर बी नो सक्सेस स्टोरी ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर। टुडे द रेवेन्यूज अर्न्ड आर मच मोर, द सर्विस इज चीपर, द होल मार्केट डायनेमिक्स चेंज्ड। 2004 में जब सरकार बनी तो उसके बाद ये सरकार यूपीए की ये निर्णय करती रही कि किसी प्रकार से हम लोगों को और खिलाड़ियों को लाना है। हमें इसमें कोई इतराज नहीं था। अब टेलीकम्युनिकेशन लाने के लिए 2001 में कई बार आप फोन कर रहे होते हैं तो कॉल ड्रॉप हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम की कमी रहती है। अब स्पेक्ट्रम एक नेशनल एसेट है, सरकार की संपत्ति है। डिफेंस मिनिस्ट्री को अपने वायरलेस ऑपरेशंस, अन्य एक्टिविटीज के लिए प्राथमिकता उनको मिलती है, रेलवेज को मिलती है, और इसलिए यह प्रयास होता है कि यह स्पेक्ट्रम जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को चाहिए उनको भी देना पड़ेगा। 2001 में जब हमारी सरकार थी और यह सेक्टर आरंभ हो चुका था, इट स्टार्टेड वेल आफ्टर इनिशियल एक्सपेरिमेंटेशन। तो उस वक्त स्पेक्ट्रम हर सर्कल में ऑक्शन किया गया और कोई 26-27 सर्कल्स हैं पूरे देश में, और अगर हर सर्कल में, क्योंकि हर ऑपरेटर चाहता है कि पूरे देश में उसकी सर्विस हो, तो कुल जोड़ लें तो नेशनल लाइसेंस अगर उसका बना ले सबको जोड़कर हर सर्कल के लाइसेंस को, तो 2001 में स्पेक्ट्रम एलोकेट करना उसकी कीमत बनी 1651 रुपए पूरे नेशनल लेवल पर अगर कोई लेता है।